तुमने मुझे क्यों रोका? अगर तुम मुझे नहीं रोकती ना तो मैं वीरू भैया की मुझसे सारा सच निकलवा लेता, जो उन्होंने तुम्हारे सामने कहा था। जैसे ही उन्होंने अपनी बात से मुकरना चालू किया, तुमने भी उनका साथ दिया। क्यों रीत? क्योंकि राघव, वीरू भैया के कुछ भी कहने से, कीर्ति के खिलाफ गवाही देने से कुछ बदलता नहीं। कीर्ति एक नंबर की झूठी है। आपने देखा नहीं कैसे उसने अपनी मम्मी की झूठी कसम खा ली। वो आंखों देखी का भी मजाक बना देती राघव। और हम एक ऐसी लड़की से लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे किसी की परवाह नहीं है, जो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है रीत, हम कीर्ति के गंदे इरादों को नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम वीरू भैया का सच कहना ध्रुव के दिमाग में एक शक का बीज तो बो देता। ध्रुव हमारी किसी बात को नहीं मान रहा, सबूत को नकार रहा है। क्या पता वीरू भैया की बात को वो टाल नहीं पाता। राघव, वीरू भैया को नहीं पता है कि जिस हीलर के सामने उन्होंने सच बोला है वो मैं हूं। और वीरू भैया ने सबके सामने कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो अपनी नई इमेज खराब नहीं करना चाहते। बहुत टाइम बाद मैंने उन्हें सही रास्ते पे चलते हुए देखा है। और पूनम भाभी भी कितनी खुश है। अगर वो सबके सामने ये कहते कि उन्होंने कीर्ति की मदद की है आपको ब्लैकमेल करने में, तो सब लोग फिर से उनसे नफरत करने लगते। राघव, फूफा जी उन्हें घर से बाहर निकाल देते। राघव, मुझे लगता है कि कीर्ति को बेनकाब करने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हम ध्रुव को किसी और तरीके से समझा लेंगे, लेकिन वीरू भैया को हम अपना जरिया नहीं बना सकते। और ध्रुव की जिंदगी का क्या रीत? रीत, मुझे लगता है हमें एक बार वीरू भैया के पास जाके बात तो करनी चाहिए, वरना अगर ध्रुव की कीर्ति से शादी होगी तो ध्रुव की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे, मेरी लाल गोटी तो कटने वाली थी ना, आपने काटी क्यों नहीं? सॉरी, वो शायद थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो गई। आप तो कैलकुलेशन में कभी गड़बड़ करते ही नहीं। अच्छा ठीक है, क्या हुआ, तुम बोर्ड क्यों हटा रही हो? अभी तो गेम चल रहा है ना, अभी हराऊंगा मैं तुम्हें। ऐसे गेम का क्या फायदा जब मुझे पता है कि आपका दिमाग कहीं और है। शायद आपको किसी बात का पछतावा है और आपका दिमाग वहीं अटका हुआ है ना? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं देख रही हूँ, जब से आप ध्रुव से मिलके आए हैं तब से आपको अंदर ही अंदर कोई बात खाई जा रही है। क्या आप इस बात से परेशान है कि आपने बाहर पूरा सच नहीं बोला? देखो पूनम, मेरा कुछ भी कहने से क्या ही फायदा होता है। तुम्हें तो वैसे भी हमेशा रीत की बातों पर ही यकीन करना है ना। नहीं वीरेंद्र जी, मैं रीत पे भरोसा नहीं कर रही हूँ। मैं आपके अंदर आए हुए इस बदलाव पर भरोसा कर रही हूँ। साफ साफ कहो पूनम, क्या कहना चाहती हो तुम? मेरे सामने पहेलियां मत बुझाओ प्लीज। मैं जानती हूँ आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी जो बाहर आपने सच के बजाय झूठ का साथ दिया है ना, यही बात आपके ज़मीर को कचोट रही है। वरना पहले तो आप बड़े से बड़ा गुनाह करके सुकून से सो जाते थे, पर अब आप बदल गए हैं। तो फिर क्यों ऐसे रास्ते पे चलना जहाँ दिल की मंजूरी ना हो? आप सच क्यों नहीं बता देते हैं वीरेंद्र जी? मैं पूनम भाभी की बात से सहमत हूँ। अगर हमें सच कहने से सुकून मिलता है तो फिर किसी बात से घबराना नहीं चाहिए। तुम लोग क्या कहना चाहते हो? मैंने रीत से कोई बात नहीं की। वीरू भैया, वो हीलर जो आपके पास आया था, जिसने अपने मैजिक बॉल में देख के आपको अपना अतीत और भविष्य बताया था, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मैं समझ गई थी कि जितना आप बता रहे हैं उससे कहीं ज्यादा छुपा रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपना भेष बदला ताकि मैं आपसे सच निकलवा सकूं। लेकिन मैंने इसका जिक्र बाहर किसी से नहीं किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सबके सामने आप फिर से झूठे साबित हो जाए। और हमें यहाँ पर कोई दबाव डालने नहीं आए। लेकिन अगर आपको इसी बात से सुकून मिलता है कि ध्रुव को कुछ पता ना चले तो आपकी मर्जी। लेकिन सोचिए, किसी लड़के की जिंदगी तबाह हो जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सच नहीं बताना चाहते, या फिर साबित कीजिए कि आप बदल रहे हैं। और कितनी बार मुझे खुद को साबित करना पड़ेगा? हर बार मुझे परीक्षा देनी पड़ती है। तुम लोगों को तो ये लगता है ना कि मेरे पास तो दिल ही नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने एक छोड़ी हुई दुल्हन का हाथ थामकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, उसके लिए थैंक यू सो मच ध्रुव। लेकिन ये जो इतनी मुझे सजा मिल रही है ना, इससे अच्छा होता कि मैं
मैं जिंदगी भर अकेली रहती। कीर्ति देखो, पहले तो तुम रोना बंद करो, हाँ? और मैंने कोई तुम पर एहसान नहीं किया है, ना ही तुम्हारा हाथ थाम के तुम पर कोई दया दिखाई है। तो मेरा प्यार और मेरी चाहत है जो तुम जैसा इंसान चाहता था मैं हमेशा से, और मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी लाइफ में हो। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं तुम्हें चीजों और डीजों से बचा ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं पता नहीं क्यों मेरी बहन की बातों में फिर से आ गया। तुम खुद बताओ ध्रुव, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए मैं सबसे लड़ी, सबकी गालियां, सबके ताने, सब कुछ सुना ना मैंने। और वहां वो तुम्हारी बहन रीत मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, और यहाँ तुम मुझसे सवाल कर रहे हो ना। एक मेरा भाई है जिसने जब से शादी करी है ना, तब से उसने अपनी बहन को पीठ दिखा दी है। अपनी बीवी के आगे उसको अपनी बहन नजर नहीं आती, हर वक्त उन्नति के आगे पीछे घूमता रहता है। और अगर मैंने जरा सा भी कुछ उन्नति को गलत बोल दिया ना, बिल्कुल तलवार निकाल के मुझ पे हमला बोल देता है। सबने मुझे अकेला कर दिया। क्या गलती है मेरी? इससे अच्छा होता कि मैं मरी जाती। कीर्ति, ऐसी बेकार की बातें करना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ होगा तो मेरा क्या होगा? देखो ध्रुव, मैंने जो भी कहा था वो गलत कहा था, वो सब कुछ झूठ था। अब मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मैं अपने दिल से बोझ उतारना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा कुछ कह दूंगा। ध्रुव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हे भगवान, ये फिर वापस क्यों आ गए? अब क्या नया तमाशा करने वाले हैं ये? बोले वीरू भैया। देखो ध्रुव, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि राघव और कीर्ति की उन इंटीमेट फोटोज में मेरा कोई हाथ नहीं है। पर सच बात तो यह है कि भले ही मेरा वहां पर डायरेक्ट रोल ना हो, पर मुझे हमेशा से पता था कि मेरी माँ और कीर्ति क्या कर रहे हैं। वो सब एक साजिश थी ताकि राघव पर प्रेशर बनाया जा सके कीर्ति से शादी करने के लिए। मैं अंदर ये सब इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि मैं घबरा गया था। मैं डर गया था कि कहीं पापा और बाकी घर वाले मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, इसलिए। सुना ध्रुव तुमने? मतलब वीरू भैया आप सच में कमाल हो। क्या बात है, अभी अंदर आपने इतनी शिद्दत से इन सब बातों से इनकार कर दिया, और अभी क्या वक्त हुआ है ध्रुव? दिखाना जरा। 25 मिनट। 25 मिनट में आपके दिल का बोझ इतना बढ़ गया है कि आप अपनी बात से ही मुकर गए।